जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों। श्री सजानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी उसमें एक काव्य पढ़ने वाले हैं। जिस काव्य का नाम है उठो धरा के अमर सपूतो, जिनके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। कि यह जो कविता है वो उस समय की है कि हम जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो कई सालों तक गुलामी में रहा, और इस समय में हमारे देश में बहुत सारी बर्बादी हुई। कि हमारा भारत देश है वो 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश सत्ता की जो गुलामी है उसमें से वो मुक्त हुआ। उस समय इस कविता की रचना की गई है कि उस समय हमारे देश के जो नवयुवक हैं, जो नई पीढ़ी के युवक हैं, उनको कवि कहते हैं कि आओ और देश का नव निर्माण करो, क्योंकि हमने आज़ादी का सवेरा देखा है कि गुलामी की जो रात है वो बीत गई है और स्वतंत्रता का नया प्रभात हुआ है। तो देश का नव निर्माण करने के लिए कवि है वो धरती के अमर सपूतों को आह्वान करते हैं। तो इस कविता को हम आज आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है उनका हम कवि परिचय ले लेते हैं। कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। कि उन्होंने कई ऐसे काव्य संग्रह लिखे हैं, कई उन्होंने खंड काव्य लिखे हैं, बाल साहित्य लिखे हैं, कई उन्होंने अन्य साहित्य भी उनके प्रसिद्ध हैं। उनकी कई रचनाएं भी हैं, जैसे कि इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ, यह वसंत ऋतु, हम सब, सुमन, एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। और आज हम जो उसकी एक जो अमर और श्रेष्ठ जो कृति पढ़ने वाले हैं वह है उठो धरा के अमर सपूतो। तो इस कविता का हम यहाँ पर गान करेंगे। मेरे साथ भी विद्यार्थी मित्रों, आप भी इस कविता का गान कीजिएगा। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नए स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नहीं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भौरे, गुन 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 करते भौरे, मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से
बालक इसका, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, पुनः नया निर्माण करो। तो विद्यार्थी मित्रों, ये काव्य का गान आपको कैसा लगा होगा? अच्छा लगा हो तो आप भी इस काव्य को घर पर गान कीजिएगा। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं वो हम यहाँ से समझते जाएंगे। सबसे पहले कहते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नवस्फूर्ति नव प्राण भरो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे भारत माता के अमर सपूतो, कि अब गुलामी की रात है वो बीत गई है, कि स्वतंत्रता का सुबेरा जो सवेरा है वो आया है। तो अपनी अज्ञान और आलस्य की नींद से जागो और देश का नव निर्माण करने के कार्य में लग जाओ। फिर कहते हैं कि जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति भरो, कि हमारे जो मनुष्य है, जन यानी कि मनुष्य, कि मनुष्य के अंदर नया उत्साह भरो, उनके अंदर नया प्राण है उनका संचार करो। यहाँ पर जो शब्द है यहाँ पर कि सपूत, सपूत किसे कहेंगे? सपूत यानी कि कुल का नाम रोशन करने वाला। कुल का नाम रोशन करने वाला, उसको हम कहते हैं सपूत। तो सपूत का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? सपूत यानी कि अच्छा पुत्र भी कहते हैं, कपूत। सपूत का विरुद्धार्थी होगा कपूत। तो यहाँ पर विरुद्धार्थी ले लेते हैं। तो लेते हैं कि यहाँ पर सपूत, तो हो जाएगा यहाँ पर उनका विरुद्धार्थी कपूत। सपूत होता है वो कुल का नाम रोशन करता है, और जो कपूत होता है वो कुल का नाम रोशन नहीं करता है बल्कि कलंक लगाता है, बिगाड़ता है, यानी कि बुरा पुत्र हम कह सकते हैं, कपूत। तो पुनः नया निर्माण करो। यहाँ पर कवि है वो अमर सपूतों को किस लिए आह्वान करते हैं? तो वो देश का नव निर्माण करने के लिए उसका आह्वान करते हैं। निर्माण करो यानी कि बनाना, नया देश को बनाना, उसके निर्माण करने के लिए जो कवि है वो धरती के अमर सपूतों का आह्वान करते हैं। ये आपको प्रश्न पूछा जाता है कि कवि किस लिए धरा के सपूतों का आह्वान करते हैं? तो देश का नव निर्माण करने के लिए कवि जो है वो धरा के सपूतों का आह्वान करते हैं। आह्वान करना यानी कि बुलाना। फिर कहते हैं कि प्राण, प्राण यानी कि जीवन, जन जन यानी कि मनुष्य। फिर कहते हैं कि नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सास नहीं। कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता का सूर्योदय हुआ है। यह जो सूर्योदय हुआ है, नई प्रात यानी कि नई सुबह का आगमन हुआ है। प्रातः यानी कि सुबह, कि प्रातः यानी कि कहेंगे सुबह, प्रभात। और यहां पर जो सुबह लेते हैं, सुबह, तो उनका विरोधार्थी शब्द क्या होगा? सुबह तो शाम। तो विद्यार्थी मित्रों, यहां पर सुबह जो है वो नई हुई है, कि नई बात है, यानी कि लोगों में नई नई चर्चाएं हो रही है। कि हमारा भारत देश जब आजाद हुआ तो स्वतंत्रता का जब सूर्योदय हुआ तब लोगों में नई नई, जैसे कि नया सूर्योदय हुआ है, लोगों में नई नई चर्चाएं हो रही है, बात हो रही है, यानी कि चर्चाएं हो रही है। नई किरण है कि लोगों के विचारों के जो किरण है वो फैलने लगी है। कि ज्योति नहीं है, यानी कि हर एक व्यक्ति है वो एक नया प्रकाश का अनुभव कर रहा है, अपने जीवन में एक नया प्रकाश आया हो उसका वो अनुभव कर रहा है। नई उमंगे, नई तरंगे, कि हर एक मनुष्य के जीवन में नई उमंग है, उमंग यानी कि उत्साह, हौसला। तरंगे, तरंग यानी कि लहर, कि हौसले की नई लहर दिखाई देती है हर एक मनुष्य में। नई आस है, सास नहीं। आस यानी कि आशा, सभी के जीवन में नई नई मन में उसकी आशाएं हैं कि अब हमारा भारत देश आजाद हुआ है तो कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा, ये तो उनके मन में आशाएं हैं।
सांस नहीं, यानी कि आज देश का हर एक जो व्यक्ति है वो खुलकर सांस ले रहा है। हम जानते हैं कि गुलामी में सांस लेना और स्वतंत्रता की सांस लेना, उन दोनों में काफी फर्क है। कि जो चार दीवारी में आपको कैद किया जाए और उसको सांस हम लेते हैं, और खुले में हम जो रहते हैं वो सांस लेते हैं, उनमें काफी अंतर होता है। तो यहाँ पर आज व्यक्ति, जब हमारा भारत देश जब आजाद हुआ है, तब हर एक व्यक्ति है वो खुलकर सांस ले रहा है, इसीलिए कहते हैं कि सांस नहीं। तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर उमंग। उमंग, उमंग का अर्थ होगा यहाँ पर उत्साह। फिर तरंग, तो विद्यार्थी मित्रों तरंग का क्या होगा? तरंग यानी लहरें, लहर। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर नई प्रातः है, नई सुबह है, नई बात है, लोगों में नई चर्चाएं हो रही है, नई किरण है, लोगों के विचारों के जो किरण है वो फैल रहे हैं, ज्योति नहीं है, हर एक के जीवन में नया प्रकाश आया है, नई उमंगें हैं, लोगों के जीवन में नया उत्साह है, हौसले की नई लहर है वो चली है, नई आस है, लोगों को अब मन में नई नई आशाएं हैं वो उत्पन्न हुई है। सांस नहीं, यानी कि आज देश का हर एक जो व्यक्ति है वो खुलकर सांस ले रहा है। फिर कह रहे हैं कि युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। के हे देश के सपूतों, कि जो व्यक्ति इस गुलामी में मुरझाए हुए फूल के समान हो गया है, तो उस मुरझे हुए फूलों को हमें क्या करना है? फिर से खिलाना है, कि फिर से वो खिल जाए, ऐसा कार्य करो। तो यहां पर मुरझाना, मुरझाना यानी कि कुम्हलाना। कुम्हलाना। और एक शब्द है यहां पर सुमन। सुमन का अर्थ क्या होगा विद्यार्थी मित्रों? बहुत ही आसान है। सुमन किसे कहेंगे? सुमन का अर्थ होगा पुष्प, फूल। पुष्प कह सकते हैं, फूल कहते हैं। तो जो व्यक्ति, हम कहते हैं कि जब व्यक्ति सुखी होता है, हंसता है, तो हम कहते हैं कि फूलों के समान हंस रहा है। तो जब हमारा भारत देश जब पराधीनता में था, पराधीनता यानी कि गुलामी में था, तब हर एक व्यक्ति है वो इस गुलामी को सह सह कर बेचारे उनके हृदय में निराशा छा गई थी, वो एक मुरझाए हुए फूल के समान हो गए थे। तो अब जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया, तो कवि कहते हैं कि देश के नौजवानों, युवानों, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में नया संचार करना है, ऐसे मुरझाए हुए फूलों को हमें खिलाना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कि देश के नए निर्माण के कार्य में तुम उठो और इस कार्य में लग जाओ। फिर कहते हैं कि डाल डाल पर बैठ विहग कुछ, नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भौरे, मस्त उधर मडराते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि आजादी जब मिली है भारत देश को, तो केवल मनुष्य ही आनंदित नहीं है, बल्कि प्रकृति भी आनंदित है। कि हर एक डाल पर जो पक्षी बैठा हुआ है, आज वो भी स्वतंत्रता का अनुभव ले रहा है, वो भी खुशी प्रकट करने के लिए जैसे वो गीत गा रहा है। कि डाल डाल पर बैठे विहग कुछ, विहग यानी कि पंछी। विहग, विहग का अर्थ होगा पंछी। विहग, पंछी, पक्षी कह सकते हो। तो हर एक जो पंछी है वो भी स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, कि डाल पर बैठे हुए हैं और अपने गाने की प्रक्रिया, जो जिस तरह से वो अपनी बोली होती है, वो एक राग में वो जैसे चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो भी स्वतंत्रता का अनुभव लेते हुए खुशी प्रकट करते हैं। कि गुनगुन करते भौरे, कि तब बगीचे में जो भौरे हैं वो भी जैसे मस्त होकर मंडराते हैं, वो भी जैसे स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं, कि मस्त होकर यहाँ वहाँ मंडराते हैं। कि नवयुग की नूतन वीणा में, कि देश में स्वतंत्रता के बाद एक नया युग आया है, और इस नए युग में हमें क्या करना है? तो नूतन वीणा में नया राग बनना है। नूतन यानी कि नया, वीणा, वीणा यानी कि सरस्वती के हाथ में जो वाद्य होता है उसको हम कहते हैं वीणा। तो वीणा किस देवी के हाथ में होता है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि वीणा होती है वो किस देवी के हाथ में होता है? तो सरस्वती देवी के हाथ में वीणा होती है। तो सरस्वती देवी के हाथ में जो वाद्य यंत्र होता है उसको वीणा कहते हैं। तो नवयुग की नूतन वीणा में नया राग, नया गान भरो। राग यानी एक गीत भरो,
नया राग नया गान भरो। तो यहाँ पर जो शब्द है कि हमें याद रखना है, नवयुग यानी कि नया युग आया है। नूतन वीणा, नूतन यानी कि नई वीणा में हमें क्या करना है, नया राग भरना है। नव गान भरो, गान यानी कि गीत। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। फिर कहते हैं कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, कि हर तरफ जो कलियां हैं वो भी जैसे खिल गई है और हर तरफ जैसे ऐसा लग रहा है कि फूल है वो मुस्कुरा रहे हैं, कि स्वतंत्रता का जो सूर्य है उसका प्रकाश है वो चारों तरफ फैल गया है। और ऐसा लग रहा है कि जो धरती माता है उनका जो शरीर है वो सुनहरी धूप के कारण उनकी जो शरीर है, जो काया है वो भी सुनहरी लग रही है। ये आपको प्रश्न पूछा जाता है कि धरती माता की काया सुनहरी क्यों है? क्योंकि स्वतंत्रता का जो सूर्योदय हुआ है उसका प्रकाश चारों तरफ फैल गया है और सुनहरी धूप के कारण धरती माता की जो काया है वो सुनहरी लग रही है। काया यानी कि शरीर। कि नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, कि नूतन मंगलमय ध्वनियों से, कि मंगलमय यानी कि मंगलकारी ऐसी ध्वनियों से हमें जो उद्यान है उसको गुंजित करना है। उद्यान यानी कि बगीचा। उद्यान का क्या होगा? तो यहां पर हम ले लेते हैं उद्यान। उद्यान यानी कि बाग बगीचा। तो उसके हमें मंगलकारी वाणियों से क्या करना है? गुंजित करना है। कि उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। फिर कहते हैं कि सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। कि यहाँ पर देश है वो कहता है कि हे बालक, कि ये जो देश है वो क्या है? तो देश है वो सरस्वती का पावन मंदिर है और यहाँ पर जितनी भी कल्याणकारी विद्याएं हैं वो तुम्हारी संपत्ति है। कि जो देश है वो क्या है? सरस्वती का पावन मंदिर है। उनमें जितनी भी कल्याणकारी जो विद्याएं हैं वो उसकी संपत्ति है। तो आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि शुभ संपत्ति किसे कहा गया है? तो सरस्वती के पावन मंदिर को शुभ संपत्ति कहा गया है। एक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है कि शुभ संपत्ति किसे कहा गया है? तो यहां पर हमें जवाब देना है कि शुभ संपत्ति इसे कहा गया है जो सरस्वती का पावन मंदिर है। कि तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। कि यहाँ पर देश कहता है कि हर एक बालक को यह जिम्मेदारी है कि इनकी वो रक्षक करे और उनकी पूजा करे, क्योंकि ये संपत्ति किसकी है? इन बालकों की है, शुभ संपत्ति। तो उनकी रक्षा करना, उनकी पूजा करना उनकी जिम्मेदारी होती है। कि शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। कि हे बालक, कि तुम्हें शत शत यानी कि सैकड़ों दीपक जलाकर, वो भी किसके दीपक? ज्ञान के दीपक। सैकड़ों ज्ञान के दीपक जलाकर हमें क्या करना है? तो नवयुग का आह्वान करना है। कि नए युग का आह्वान करो, उसे बुलाओ, यानी कि तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर कर हमें देश के भविष्य को उज्जवल बनाना है। तो यहाँ पर आह्वान, आह्वान का अर्थ क्या होगा विद्यार्थी मित्रों? पहले भी मैंने कहा था आह्वान, आह्वान का अर्थ होता है बुलाना। और एक भी अर्थ होता है आह्वान में, हम कहेंगे कि किसी को युद्ध के लिए ललकारना होता है, वो भी आह्वान होती है, ये चुनौती भी हम कहते हैं। तो आह्वान के दो यहाँ पर मायने जाते हैं कि एक तो बुलाना भी होता है और युद्ध के लिए ललकारना, चुनौती देना, उसको भी हम कहते हैं आह्वान। तो विद्यार्थी मित्रों देखो यहाँ पर ये हमारा काव्य पूर्ण होता है। इस काव्य में आपको किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। कि इस काव्य में देशभक्ति की झलक दिखाई देती है कि देश के कारण कि जो हमारा भारत देश, हम जानते हैं कि कई सालों तक वो गुलामी में रहा, फिर आज़ादी के लिए कई संघर्ष करने पड़े। उस समय हमारे जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने यह जो कविता की रचना की है कि देश के जो अमर सपूत हैं उनको कहा गया है कि तुम अब अज्ञान और आलस्य की नींद से जागो और देश का नवनिर्माण के कार्य में लग जाओ। देश का नवनिर्माण करना है हमें। तो इस तरह से हमारा ये काव्य पूरा होता है विद्यार्थी मित्रों। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। हमारे YouTube SSGM चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर से नए टॉपिक के साथ फिर हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री स्वामीनारायण।